करोड़ का पैकेज था और टारगेट था कि 3 साल से 4 साल में शुरू कर देना। अभी 11 साल हुए मात्र, क्योंकि हमारे पास राशि कम है। मैं स्पष्ट बोलता हूं, सरकार धीरे धीरे राशि उपलब्ध कराती है। आज वो बढ़कर 29,000 करोड़ हो गया। 11 साल हो गए, लेकिन जब वेदांता को सिर्फ हमने जमीन दिया तो अगले 5 साल में वेदांता बनकर भी तैयार हो गया और बिहार के लोग उसका लाभ भी ले रहे हैं। अभी शंकरा नेत्रालय को हम लोगों ने जमीन उपलब्ध कराया कि हमको यहां से चेन्नई जाना पड़ता है अपने आंखों को दिखाने के लिए। हम लोगों ने यहां उनको जमीन उपलब्ध कराया है और उसने आश्वासन 2 दिया है कि एक तो शंकरा नेत्रालय नया बनाएंगे पटना में, और साथ ही साथ जो हमारा आई सेक्टर में जो हॉस्पिटल है हमारे पास कदम कुआं में, उस पूरे टेक्नोलॉजी को उसमें भी उपयोग करेंगे और बिहार के लोग को अब चेन्नई शंकरा नेत्रालय नहीं जाना होगा, यहीं पटना में उसका इलाज कराया जा सकेगा। लेकिन मेरा कहने का सेंस है, आप देखिए मैरीन ड्राइव, एक और उदाहरण देके आप समझ जाइएगा। मैरीन ड्राइव 1800 करोड़ रुपया से शुरू हुआ था और नीतीश कुमार जी ने 2013 में इसकी शुरुआत की। धीरे धीरे हम पैसा दिए, बढ़कर ये 8,000 करोड़ का एस्टिमेट हुआ। 13 साल लगे। 13 साल प्रोजेक्ट चलाना है कि लोगों को इन्वेस्ट कराना है। देखिए, लोग पहले दिन राहुल गांधी जी पटना आए थे, हो सकता है कई साथी पार्टी के सदस्य भी होंगे, मैं नहीं कहता हूं, व्यक्तिगत मेरा कोई किसी पर आरोप नहीं है। पहले दिन आए थे, उन्होंने कहा बिहार में उद्योग नहीं है। सब लोगों ने सुना होगा, हमारे लोग भी कहते हैं कि बिहार में उद्योग नहीं है। लेकिन जब यात्रा पूरा होने वाला है, हम लोग कह रहे हैं कि अडानी को हम जमीन दे रहे हैं, हम अंबानी को जमीन दे रहे हैं, हम सन फार्मा को जमीन दे रहे हैं, हम जो है बड़े इंडस्ट्रीज को जमीन दे रहे हैं। अरे भाई, यही तो बिहार चाहता है। पूरे देश का 10 लाख करोड़ रुपया यहां इन्वेस्ट हो जाए, उसका देखिएगा कोई आपको गाली नहीं देगा। अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं है तो सब बैठ के गाली देता है। अभी पीरपैती महीनी का क्षेत्र है विजय जी का, 36,000 करोड़ रुपया का पावर प्लांट लगाने का काम प्राइवेट इंडस्ट्री का। नबीनगर में 39,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इंडस्ट्री करने जा रही है। नवादा में 80,000 करोड़ का सन फार्मा के माध्यम से पावर स्टोरेज सिस्टम लगाने जा रहे हैं। देखिए, ये बिहार तभी बदलेगा जब प्राइवेट इंडस्ट्री बिहार में आएगा। हमारे लोग क्यों बाहर जाते हैं कि दूसरे जगह आर्थिक रूप से समृद्धि है, नौकरी मिल रहा है, वहां इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कोई गिफ्ट सिटी बना रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि हम फिन सिटी बनाएंगे। तो हम लोगों ने फतुहा में 250 एकड़ में इसकी कल्पना की। तो साथियों, अच्छे घर मिले इसके लिए पैसा भी आना जरूरी है। सब लोग पटना में घर चाहते हैं। पटना के किसी कोने में आप चले जाइए, कहीं 1.5 से 2 करोड़ रुपया नीचे जमीन है क्या? नहीं है, क्योंकि हम कॉलोनी नहीं बना पाए। हम विजय जी से जरूर आग्रह करेंगे, कुछ कीजिए ना कीजिए, इतना जरूर इस आम सभा में तय करके आइए, आपको पूरा सहयोग करूंगा। 38 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक कॉलोनी बिहार स्टेट हाउसिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन बनाएगा। इसमें पूर्ण रूप से बिहार की सरकार सहयोग करेगी। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। गरीबों को पक्का घर चाहिए। अब तो सरकार भी सबको राशि उपलब्ध करा रही। शहरों में हम 3.5 लाख रुपया उपलब्ध करा रहे, और
ग्रामीण इलाके में लगभग 1.5 लाख रुपया हम उपलब्ध कराते हैं। इसलिए पूरी तरह आप चेयरमैन हैं, मुझे खुशी है। मेरा भाई और 2-4 फेडरेशन का चेयरमैन हो जाए, यही खुशी होगी। लेकिन बिहार समृद्धि की ओर जाए और विकसित हो, क्योंकि अब बिना प्राइवेट, सरकार को जो करना था कर चुके। और इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार ने बहुत चीजें कर दिया। याद कीजिए, पटना से गया 4 घंटा लगता था, कितना देर में जा रहे? 1.5 घंटा। और जिसको बिना स्पीड वाले हैं वो तो 1 घंटा में पहुंच जा रहे हैं। पटना से बेगूसराय हम लोग 3-3.5 घंटा में पहुंचते थे, पहुंचते हैं 1.5 घंटा में। पटना से मुजफ्फरपुर जाने में 2.5 से 3 घंटा लगता था, 1.25 घंटा में पहुंचे। पटना से छपरा 3 घंटा लगता था, हम 1.25 घंटे में पहुंच रहे। पटना से बक्सर का बॉर्डर जाने में 4 घंटा लगता था, अभी 1.5 से 2 घंटा लगता है। बीटा चौक ठीक होगा, आप भी 1.5 घंटा में पहुंच जाएंगे। ये बदला हुआ बिहार है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मार्केट है। और बिहार इसलिए मजबूत है साथियों कि बिहार के पास 14 करोड़ पॉपुलेशन भी है। बिहार